करवा चौथ पर पहली बार रख रही हैं व्रत, भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां। करवा चौथ का पावन व्रत नजदीक है। इस बार करवा चौथ 1 नंबर यानी बुधवार को है। इस दिन सभी माताएं बहनें अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का कठोर निर्जला व्रत रहती हैं। इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी लेकर की जाती है और सूर्यास्त के बाद चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथों से व्रत खुलता है। सतना चित्रकूट के पंडित देवानंद जी ने बताया कि करवा चौथ का पहली बार व्रत करने वाली महिलाएं या युवतियां अक्सर भूलवश या जानकारी के अभाव में कुछ गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए इन 5 बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि आपका व्रत निर्विघ्न रूप से सफल हो और आप मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। पहला, व्रत प्रारंभ और सरगी का नियम। व्रत करवा चौथ के दिन सूर्योदय के बाद शुरू होता है। इससे पहले सास के हाथों से सरगी लेकर खानी होती है। क्योंकि पूरे दिन निर्जला व्रत रहना होता है, इसलिए सूर्योदय से पहले सरगी लेकर खाएं। अगर सूर्योदय के बाद आपने सरगी खाई तो व्रत खंडित माना जाएगा। सरगी खाने का उत्तम समय प्रातः 4 बजे के पहले है। दूसरा, इन 2 कलर के वस्त्र ना करें धारण। आधुनिकता और सुंदर दिखने की होड़ में हम कई बार पूजा करते समय काले और सफेद रंग के कपड़े पहन लेते हैं। कभी कभी अज्ञानतावश राशि का शुभ रंग सफेद और काला होने से भी हम इन्हीं कलर के कपड़े पहन लेते हैं, जबकि सुहागिन महिलाओं को सफेद और काला रंग पूजन कार्यक्रमों में पहनने की मनाही है और अशुभ भी। इसलिए करवा चौथ को लाल, हरी, पीली, गुलाबी, नारंगी कलर की साड़ी पहननी चाहिए। तीसरा, 16 श्रृंगार का धारण। यह व्रत सुहाग की रक्षा के लिए रखना होता है। ऐसे में इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने की विशेष मान्यता है, जिसमें लाल चुनरी, बिंदी, काजल, चूड़ियां, नथ, अंगूठी, कंगन, हार, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, सिंदूर, सोने चांदी के विशेष आभूषण और हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर जैसे सभी श्रृंगारों की बड़ी मान्यता है। इसलिए 16 श्रृंगार अवश्य करें और फिर पूजा में बैठें। चौथा, पूजा के समय पौराणिक कथा नहीं सुनना। करवा चौथ की पूजा और व्रत दोनों बिना कथा के अधूरे हैं। मान्यता है कि मां भगवती की महिमा की कथा सुने बिना आप पूजन करती हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। इसलिए भूलकर भी यह गलती ना करें और मां करवा की कथा अवश्य सुने ताकि व्रत लाभ प्राप्त हो सके। पांचवा, झगड़े से बचें और बड़ों का आशीर्वाद लें। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ व्रत के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, खासतौर पर पति से। नहीं तो यह व्रत फलदायी नहीं होगा। साथ ही अपने बड़ों का पूजा के बाद आशीर्वाद लें, तभी पूजा संपन्न मानी जाएगी। गलती से टूट जाए करवा चौथ का व्रत तो ना हो परेशान। करें यह उपाय। पंडित हरिहर चौधरी ने बताया कि किसी कारणवश अगर गलती से पानी पी लेते हैं या कोई गलतियां हो जाती है, लेकिन करवा चौथ का महत्व अलग ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस पर्व को किया जाता है। इसको लेकर जब पंडित हरिहर चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करवा चौथ को कारक चतुर्थी भी कहा जाता है। इसमें महिलाओं को दिन भर निर्जला रहना पड़ता है। उसके बाद ही चांद को अर्घ्य देकर पानी पीती है। उन्होंने बताया कि किसी कारणवश अगर गलती से पानी पी लेते हैं या कोई गलतियां हो जाती है तो आप पुनः अगले साल उसको सही तरीके से कर सकते हैं। ऐसे करें, गलती में सुधार। पंडित हरिहर चौधरी से कहा कि करवा चौथ के दौरान अगर गलती से कोई पानी पी लेती है या फिर ऐसा लगता है कि अब बिना पानी के नहीं रह पाएंगे और वह पानी पी लेती हैं, तो अगले वर्ष उस चीज को सुधार किया जा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही हो वह निर्जला रहकर चांद का दीदार कर उनको अर्घ्य देकर अपने व्रत को करें।
छत पर व्रत करने का यह है महत्व। सबसे खास बात पंडित ने बताया कि यह व्रत आप अगर छत पर करते हैं तो काफी महत्व माना जाता है। चांद की किरणें सीधे आपकी पूजन के थाली पर अगर पड़ती है तो वह काफी शुभ योग माना जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार 1 नवंबर को यह व्रत किया जा रहा है जो रात्रि के 11:10 तक है। वहीं उन्होंने बताया कि महिलाओं को बांधे हुए जगह पर यह व्रत नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को खुले जगह पर करने से आपको मनचाहा फल मिलेगा। इस पर्व में छन्ना का महत्व काफी है। खासकर इसमें अगर केला व खीर का भोग लगाती है तो और भी अच्छा फल मिलता है।